एक बार ओम का उच्चारण गायत्री मंत्र के साथ सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, उपस्थित विद्वत मंडल, हमारा जो विषय चल रहा है पारण यज्ञ करना उचित या अनुचित, इसमें हमारे वक्ता के वक्तव्य आदि प्रश्नोत्तर आदि हो गए हैं। आज जो दो चलेंगे, श्रोता के मंतव्य और उसके बाद वक्ताओं के कोई उत्तर हो तो उत्तर देना है। तो जो श्रोता लोग अपना जो विचार देना चाहते हैं उनमें से कितने हैं, कृपया वो हाथ खड़ा कर लेवें। जी जी जी, एक बार हाथ खड़ा कर लीजिएगा। जी वो कर ले, कृपया एक बार पुनः हाथ खड़ा कर लीजिए। जी, अब वो आपने नाम लिखाए होंगे समापन सत्र बारे में। ये कल का जो विषय चल रहा था पारण यज्ञ करना उचित अथवा अनुचित, उसमें किसी का अगर कोई विचार देना हो, कुछ कहना हो, जी उसमें यदि किसी को कुछ कहना तो वो हाथ खड़ा कर लीजिए। तो ऊंचा कहाँ, 5 7 8 9 9। सबको 2 से 3 मिनट का समय मिलेगा। जी जी, स्वामी जी 3 कुर्सी लगा दिए। स्वामी जी आप आगे आ जाइए। जी 3 जने, स्वामी जी, आचार्य इंद्र जी, आपके पास जो सज्जन है उनको भेज दीजिए आगे। हाँ, आचार्य मेधार्थी जी। आचार्य मेधार्थी जी, आचार्य मेधार्थी जी आ जाइए। हाँ, 2 मिनट पर घंटे बज जाएगी भ्राता जी। जी 2 मिनट में घंटे बज जाएगी, 3 मिनट में पूरा करना है। जी जी, धन्यवाद। ओम। समादरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय संचालक जी, उपस्थित विद्वत वृंद, पारण यज्ञों के अंदर हम प्राय देखते हैं कि व्यक्ति की एक मनोभावना होती है और अधिकांश यज्ञों के अंदर या तो उसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी सिद्धि के लिए, इनकी तरफ बढ़ने के लिए व्यक्ति इनका पारायण करता है। और इन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों की चारों सिद्धियों को पाने के लिए या इन चारों विशेषताओं को पाने के लिए इस वेद मंत्र में इन्हीं से संबंधित वेद मंत्र हैं, इनसे अलग भी नहीं है। दूसरा, अधिकांश ये देखा जाता है कि जिसकी मनोभावना होती है वो वेद पारायण यज्ञ करते हैं तो वो पहले बता देते हैं। हम पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं जी विश्व कल्याण के लिए हमें करना है। और विश्व कल्याण बहुत तरह से होता है। मुझे नहीं लगता कि विश्व कल्याण की वो सारी सामग्री जो वेदों के अंदर है उसके अंदर कोई निषेध वाक्य भी वहाँ वेदों के अंदर मिलता हो।
कि वो विश्व कल्याण के अतिरिक्त कोई बात कहता हो या विश्व कल्याण से संबंधित कोई विरोध में बात कहता हो कोई वेद का मंत्र, तो वो उसी परक होते हैं और उनकी उस भावना का सम्मान करने के लिए फिर विद्वान लोग वो वेद पारायण यज्ञ भी करते हैं। वो व्यक्तिगत भी होता है वेद पारायण यज्ञ और सामूहिक भी होता है, गांव की तरफ से भी होता है, संस्थाओं की तरफ से भी होता है, समाज की तरफ से भी होता है। इसलिए हम जो बड़े यागों की परंपरा है वो तो हमारी प्रायः छूट सी गई है, परंपरा नहीं रही, और अब करते भी हैं तो उस परंपरा के अंदर इतनी दूरी है कि हम ठीक से वो विधान कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी निश्चित नहीं हो पाता। तो लेकिन ये वेद पारायण जो हमारा चलता है, इसके अंदर हम जो सामान्य यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो वो हमारा अग्निहोत्र से ही प्रारंभ होता है। अग्निहोत्र क्योंकि विधान है, ऋषियों का विधान है, उसके बाद में जो वेद के मंत्रों से पारायण किया जाता है तो वो कहीं भी निषेध, निंदात्मक या पाप का कारण हमें तो कहीं नहीं लगता, क्योंकि उससे समाज की उन्नति ही होती है, व्यक्ति के भाव ऊंचे बनते हैं, परमात्मा के प्रति रुचि होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, तो वो सार्थक भी है। बस मैं इतनी ही बात अपनी करना चाहूँगा। धन्यवाद। ओम। भ्राता जी का धन्यवाद। स्वामी जी आगे आ जाइए, पीछे से दो वक्ता आगे आ जाएंगे, भ्राता सुरेंद्र जी, आचार्य सानंद जी। स्वामी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय नमस्ते, संचालक जी, उपस्थित विद्वद्गण, आर्यभद्र पुरुषों। वेद पारायण यज्ञ इसलिए किया जाता है कि उससे कल्याण होता है, लेकिन वेद पारायण यज्ञ हो या कोई भी यज्ञ हो उसमें नियोग का महत्व बहुत अधिक है। जो लोग नियोग को एक तरफ रख करके, यानी विनियोग को, मंत्रों के साथ जो विनियोग होता है उस विनियोग को एक तरफ रख करके और फिर किसी यज्ञ का प्रारंभ करते हैं, वो ऐसा ही है कि जैसे बैलगाड़ी के बैलों को आगे ना जोड़ करके उसको पीछे जोड़ करके चलाने का प्रयास करना। तो हम देखते हैं कि विनियोग जो है, जैसे उदाहरण के लिए नामकरण संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार में जो मंत्र हैं, क्या वो विवाह प्रकरण में बोले जा सकते हैं? क्या विवाह के अवसर पर उनको बोला जा सकता है? अगर नहीं तो इसका सीधा सा मतलब है कि मंत्रों में विनियोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि विनियोग के बिना कोई भी यज्ञ ना तो सार्थक होता है और ना उपयोगी होता है। आचार्य सत्यानंद जी वेदवागीश ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उसमें जैसे बुद्धिवर्धक मंत्र, स्वास्थ्य वर्धक मंत्र, मेधावर्धक मंत्र, जैसे वृष्टि यज्ञ, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, ऐसे बहुत तरह के यज्ञ हैं। तो उन यज्ञों में उन संबंधित मंत्रों को ही छाटा गया है। तो जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है, जैसे कि उदाहरण आता है कि महर्षि श्रृंगी ने राजा दशरथ के वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, तो वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ से संबंधित जो मंत्र थे उन्हीं को बोला गया होगा। इसी तरह वृष्टि यज्ञ के जो मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं उसमें वृष्टि यज्ञ के मंत्रों का चयन किया गया है। तो ये जो वेद पारायण यज्ञ है इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें तो एक अविवेक पूर्वक जो है पारायण यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है। इसलिए जो कल ये बात आई थी, मैं 1 मिनट लूँगा थोड़ा, एक बात ये आई थी कि मुनि जी ने कहा था कि मंत्र के साथ क्रिया दिखाओ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि हर मंत्र के साथ क्रिया शारीरिक या मानसिक जुड़ी हुई है, हर मंत्र के साथ जुड़ी हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ विवाह के अवसर पर अंत्येष्टि के मंत्रों को बोलकर दिखाएंगे आप? जिनको पता है नहीं दिखा सकते। इसलिए अब मैं आपको विकल्प देता हूँ, रोजड़ में 4-5 साल से चारों वेदों का पारायण यज्ञ हो रहा है। 1 मिनट लूँगा। चारों वेदों का पारायण यज्ञ हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, रोज जो है ऋग्वेद के 10 मंत्रों का पाठ होता है, लेकिन आहुति नहीं दी जाती, स्वाहा नहीं बोला जाता है। तो इसी तरह से ऋग्वेद पारायण यज्ञ करवाएं या सामवेद पारायण यज्ञ करवाएं, मैं कहता हूँ करवाएं, शामिल हो सकता है उसमें, फल का कोई निषेध नहीं कर रहा है, लेकिन उन मंत्रों से आहुति ना दें। जैसे आप मान लीजिए 10 मंत्र, 20 मंत्र या एक सूत्र पूरा आपने ऋग्वेद का बोल दिया और फिर विश्वानी देव और गायत्री मंत्र से फिर चाहे कितनी आहुतियाँ दें और इसमें कोई श्रद्धा में कमी नहीं आएगी।
तो इस दृष्टि से ये भी वेद पारायण यज्ञ ही कहा जाएगा। इससे वेद पारायण यज्ञ की परंपरा रुकेगी नहीं। तो अगर ये विकल्प ढूंढा जाए कि मंत्रों का पाठ किया जाए और विश्वानी देव गायत्री मंत्र से आहुति दी जाए तो वेद पारायण यज्ञ सार्थक हो जाएगा। तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। अभी अंतिम में है जो उस विषय में जी कुछ सर। कहना चाहे। हाँ, अच्छा सुरेंद्र जी आइए, आइए, आ जाइए, आप आ जाइए। ओम नमस्ते जी। आदरणीय मंच व सन्यासीगण, हमारा विषय चल रहा है कि पारायण यज्ञ करना चाहिए या न चाहिए। काफ़ी बातें सुनी, मेरे जो समझ में आया है विद्वानों के सानिध्य में जैसा है वैसा बताने का प्रयास करता हूँ कि सिद्धांत की दृष्टि से ठीक है कि यज्ञ नहीं करना चाहिए। कई कार्य ऐसे होते हैं देश काल और परिस्थिति को देख करके भी किए जाते हैं, और शास्त्रों को पढ़ने से भी पता चलता है कि जहाँ लाभ ज़्यादा होता हो और हानि कम होती हो वो कार्य कर लेना चाहिए। तो इस दृष्टि को देखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी समर्थन किया है। उस समय जैसे शंकराचार्य जी ने जो कार्य किया था उसका क्या है, उस स्थिति को देखते हुए शंकराचार्य जी ने ठीक कार्य किया था। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान समय में भी जिस प्रकार से स्वामी रामदेव जी ने कार्य किया है वो ठीक है, परिस्थितियों को देखती है। सिद्धांत रूप में जैसे हमारे आचार्य रविंद्र जी ने कहा था गलत है, वो बिल्कुल ठीक बात है, उस दृष्टि से भी हम देखें तो गलत है, लेकिन फिर भी हमें लाभ ज़्यादा होता हो हानि कम होती हो तो वो कार्य कर लेना चाहिए। इस दृष्टि से हमें पारायण यज्ञ करना चाहिए। इतना ही कहना चाहता हूँ। ओम नमस्ते जी। धन्यवाद। आचार्य सानंद जी, पीछे से 3 वक्ता आगे आ जाएंगे। आचार्य रमन जी और एक बोलिए जी। ओम। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आदरणीय संचालक महोदय, सभागार में उपस्थित सभी पूज्य गुरुजन, अन्य महान भाव, मातृशक्ति, आचार्यगण, जो वेद पारायण का विषय चल रहा है कि वेद पारायण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें मेरा ऐसा मानना है, मैंने जो पढ़ा समझा उसके आधार पर महर्षि ने लिखा है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो वेद पारायण में होता क्या है, हम वेद पढ़ते हैं, दूसरे को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वेद सुनते हैं और दूसरे को सुनाने की प्रेरणा देते हैं। और वेद का ही आदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। जो वेद को पढ़ने से आर्य बनने की प्रेरणा मिलती है, यज्ञ को करने से, यज्ञ में जो गतिविधियां हैं, यज्ञ में जो क्रियाएं हैं, यज्ञ के अंदर जो कर्मकांड हैं, उससे व्यक्ति को आर्य बनने की श्रेष्ठ प्रेरणाएं पदे पदे पर मिलती है, निरंतर मिलती है। केवल जो पारायण के अंदर जो पारायण शब्द हैं यही अलग है, बाकी ये संज्ञा मात्र है। बाकी जो देव यज्ञ हैं, इस देव यज्ञ का ही विस्तार पारायण यज्ञ है, बस उसमें मंत्रों की संख्या बढ़ गई है। और चारों वेदों को एक ही बार में थोड़ी न करते हैं। एक समय में हमने 200 मंत्र लिए, 500 मंत्र लिए, 300 मंत्र लिए, उसके अनुसार वो 7 दिन चलता है, 5 दिन चलता है। सुनने वालों को भी लंबा अवसर मिलता है, शंका समाधान का अवसर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। और विद्वान के साथ लंबे समय तक उस परिवार को और वहाँ आने वाले सारे लोगों को शंका समाधान का एक अवसर मिलता है। इसलिए वेद पारायण ये करना चाहिए, करवाना चाहिए। वेद पारायण की प्रेरणा सबको देना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। यज्ञ के जो मुख्य यज्ञ धातु का जो अर्थ किया है महर्षि ने, देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीनों चीज़ों का विस्तार इससे होता है। देव पूजा में जहाँ जड़ देवों की पूजा होती है वहाँ चेतन देवों का भी तो विधान है, और पारायण से चेतन देवों की पूजा का भी वहाँ पर संदेश जाता है कि हम जो बड़े हैं, जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पति पत्नी एक दूसरे की पूजा यानी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। बहुत सारी प्रेरणा वेदों से निकल कर आती हैं कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए।
तो वो जीवन को जीने का जो तरीका है वो पारायण से विस्तृत होता है, व्यापक होता है, लोगों के पास में संदेश पहुंचता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दुनिया हमारे साथ में अटैच होती है। और आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से उस चीज़ से उसको पूरी दुनिया में फैलने का अवसर मिलता है। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो पारायण यज्ञ हैं, इस पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए, इसके विरोध में भी नहीं होना चाहिए, अपितु इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, कोई दोष है, कोई ऐसा लगता है कहीं पर, तो उसके लिए आप वैसा संकेत कर सकते हैं। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक सूचना है, प्रथम ही निर्णय हो गया था, प्रथम बार जो हाथ खड़ा करेंगे उनको बोलने का अवसर दिया जाएगा। प्रथम बार 9 व्यक्ति ने हाथ खड़ा किए थे, उसके बाद कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं सर, उनके लिए नहीं हो पाएगा। कृपया क्षमा कीजिए मुनि जी, आप बाद में आए। तो पीछे से एक सज्जन और थे जिन्होंने हाथ खड़े किए थे। आचार्य जी क्षमा कीजिएगा, आपका हाथ अध्यक्ष महोदय से ऐसा है, प्रथम बार जिन्होंने हाथ खड़ा किए थे उसमें 9 थे, उनमें से ही हो पाएगा। जी, डॉक्टर सुखदा जी और माता रितमा जी, आप दोनों आगे आ जाइए। जी बोलिए जी। ओम। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय एवं संचालक महोदय, विद्वज्जन, श्रोतागण, चर्चा में 2 बातें मुख्य रूप से आई थी सामने, एक विधान की और एक विनियोग की। तो विधान के विषय में सीधा शास्त्र प्रमाण उपलब्ध नहीं ऐसा आया था, किंतु पुनरपि एक प्रमाण नहीं आ पाया जिसको मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। ये पत्र व्यवहार से एक प्रमाण मिला है। इसमें महर्षि दयानंद एक राजा को एक पत्र लिख रहे, जिसमें वर्षा के लिए होम की चर्चा वहाँ पर की जा रही है, और वहाँ बता रहे कि जिस दिन वर्षा का आर्द्रा नक्षत्र लगे उस दिन से लेके विजयदशमी तक चारों वेदों के ब्राह्मणों का वर्ण करा एक सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष उन पर रख के होम कराइएगा। तो यहाँ पर चारों वेदों के ब्राह्मणों का वर्ण करना और उनके ऊपर धार्मिक पुरुष रखना, ये एक संकेत दे रहा है कि महर्षि दयानंद चारों वेदों का वहाँ पर करना चाह रहे, उसके मंत्रों के द्वारा आहुति देकर वृष्टि यज्ञ का वो करना चाह रहे। और यहाँ पर जो प्रसंग है 10,000 मंत्रों का, 10,000 रुपयों की घृत और मोहन भोग आदि का भी यहाँ पे प्रसंग है। यदि कोई वक्ता यहाँ पर ऐसा कहे कि ये वृष्टि यज्ञ आदि पहले के विधान में है और वहाँ पर भी चारों वेदों के ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता था, तो वो सब प्रमाण दिखाए तो हम इस प्रमाण को हटा सकते या अन्य प्रकार से ले सकते। नहीं तो इसको अभिधा में हम यही लेना होगा कि चारों वेदों का वर्ण किया जा रहा है ब्राह्मणों का, तो इनका प्रयोग होता होगा। और पारायण यज्ञ कहीं न कहीं महर्षि से ये प्रारंभ हो रहा है, ऐसा संकेत आ रहा है। इसी प्रकार लक्षाहुति का जो वर्णन आया था, वहां पर भी ऐच्छिक स्थिति दिख रही है। ऐसा नहीं कि 2 लक्ष्य आहुति, इच्छा जैसी हो उस प्रकार के अंतिम 2 लक्ष्य तक का लगभग प्रसंग आया है। तो वो जो प्रसंग है वहां पर गायत्री मंत्र और विश्वानी देव का मंत्र का कोई प्रसंग वहां पर नहीं है। वहां संस्कार विधि के प्रारंभ में बात कही गई है, तो वो भी संकेत दे सकती है कि वो पारायण यज्ञ को संकेत कर रही है। विनियोग के संबंध में बार बार ये कथन आ रहा है, आया था कि इनका कोई क्रिया से संबंध नहीं। आप महर्षि दयानंद को देखिए, आचार्य कर्मवीर जी ने प्रस्तुत किया था इस प्रमाण को, और महर्षि दयानंद स्वयं कह रहे कि दूसरा ऐसा भी विचार है कि हाथों से प्रयोग होता है, उसके जो मंत्र उस समय कहे जाते उससे कुछ भी संबंध नहीं रहता। स्वयं महर्षि स्वीकार कर रहे, इससे मंत्रोच्चार कर्म के उद्देश्य से नहीं होता, मंत्रोच्चार कर्म उद्देश्य से नहीं होता, किंतु परमेश्वर की स्तुति मुंह से होती रहे, यही प्रधान उद्देश्य है। अब स्वीकार भी कर रहे, कोई कोई मंत्र भी ऐसा है जिनमें होम के लाभ कहे गए। सारांश यह कि अब स्वयं बोल रहे, वेद मंत्र को कहने से वेद की रक्षा ही मुख्य प्रयोजन है। तो विनियोग का जो कथन बार बार आ रहा है, तो ये महर्षि दयानंद की इस बात से खंडित होता है। तो ये संक्षेप से मैंने अपनी बातें कही। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जो कोई बोले मतलब केवल ओम बोल के अपना वक्तव्य प्रारंभ कर सकते हैं। डॉक्टर सुखदा जी। ओम। ओम। एक तो विनियोग के बारे में 3 प्रकार के विनियोग होते हैं, सद्भावना विनियोग, यथार्थ विनियोग, सद्भावना विनियोग और धूर्त विनियोग। तो हमारे यहाँ संभवतः धूर्त विनियोग तो कोई नहीं करता है, सद्भावना विनियोग होता है।
तो वो एक तरह से माना जा सकता है कुछ हद तक। दूसरा था कि जो 2 लाख आहुतियों की बात की है और वो 9 by 9 फीट की यज्ञ वेदी यज्ञ कुंड में कहा है, तो उसमें ये मान लीजिए कि 10-12 लोग एक बार आहुति डाल रहे हैं, तो उसको एक ही आहुति एक मंत्र से दी जा रही है ऐसा माना जाए, या एक मंत्र से सभी व्यक्ति जितने भी खड़े हैं वो उतनी ही आहुतियाँ दे रहे हैं ऐसा माना जाए। तो उसमें तो संक्षेप में बहुत सारी आहुतियाँ यदि वैसा मानते हैं तो हो सकती हैं। ओम। धन्यवाद। ओम। पुनः प्रवचन के 7वें प्रवचन में महर्षि ने लिखा, ये जब वो यज्ञ का लाभ बता रहे हैं कि ये लाभ उपदिष्ट रीति से होम करने पर ही होते हैं, और आगे उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का देकर बताया कि योग्य रीति यथाविधि होम करना चाहिए। एकदम मन भर घी जला दिया या चम्मच चम्मच करके मन भर घी को वर्ष भर जलाते रहे तो भी कोई लाभ नहीं होगा। तो विधि तो इसमें मुख्य कही गई है कि विधि होनी चाहिए, पर विधि तय कैसे होगी ये अगली बात है। देखने में तो ये आ रहा है कि जो हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, स्वामी सत्यपति जी की परंपरा के ही हम जितने शिष्य हैं, मुझे ये कहने में ज़रा भी हिचक नहीं होगी कि सबकी अपनी अपनी दैनिक होत्र की भी विधि अलग चल रही होगी, और जो यहाँ न्यास में भी जितने हम सदस्य हैं उनकी भी अलग चल रही होगी। और ये समस्या तब भी आती होगी जब कराने किसी के घर जाते होंगे तो वो कहते होंगे कि 2 मंत्र हमारे इसके भी कर दीजिए, 2 मंत्र हमारे इसके भी डाल दीजिए। तो दैनिक अग्निहोत्र भी इस तरह से शुद्धता से नहीं हो रहा है। तो वेद परायण यज्ञ में मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ठीक है, विधि होनी चाहिए, विधि बनाई जानी चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए, लेकिन उस पर हम चलेंगे कितना। और उसके बाद में वेद पाठ के लिए ये मुझे बिल्कुल उचित लगता है कि जितना भी अभी कहा गया कि जो ब्राह्मण है चारों वेदों का, उसे ब्रह्मा बनाया जाता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि हमने सोमयाग में भी देखा, जब ब्रह्मा होता है तो जहाँ कहीं गलती होती है वो उसको संकेत करने के लिए बैठा होता है। वो संकेत करता है कि आपने ये मंत्र गलत बोल दिया है, इसको दोबारा, तिबारा, चौबारा, बार बार बुलवाया जाता है उसको, क्योंकि कहीं मंत्र का उच्चारण गलत ना हो जाए। इसलिए चारों वेदों का संस्मरण करने वाला होना चाहिए, ऋत्विक होना चाहिए या ब्रह्मा होना चाहिए, लेकिन वो आहुति देने के लिए नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगला आचार्य शीतल जी। ओम। चर्चा के अंदर हमारा जो विषय है चर्चा का, पारायण यज्ञ करना उचित है या अनुचित, आर्ष है या अनार्ष, ये हमारा विषय नहीं है। तो निर्णायकों से भी निवेदन करेंगे कि वो उचित अनुचित को देखेंगे निर्णय देते समय, क्योंकि जो पारायण यज्ञ उचित मानते हैं वो भी अनार्ष ही मानते हैं, आर्ष मान करके किसी ने भी प्रतिपादन नहीं किया है। दूसरी बात, जो सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास के अंदर एक जो पंक्ति आती है जिसका उल्लेख कल भी हुआ था कि राजे महाराजे ऋषि महर्षि आर्यवर शिरोमणि महाशय बहुत सा होम करते और कराते थे, तो ये अग्निहोत्र के प्रकरण में दिया हुआ है, बाकी कोई यहाँ पर यज्ञ नहीं चल रहा है। और वहाँ पर अग्निहोत्र के प्रकरण में प्रश्नोत्तर के चर्चा के करते करते आगे जब ये पंक्ति आती है कि बहुत सा होम करते और कराते थे, और जब तक इस होम का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था, जो अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। तो क्योंकि ये वैदिक काल है और सारे ही लोग अग्निहोत्र तो करते ही थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर लिखा है कि करते थे और कराते थे, और केवल होम शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वहाँ पर विशेषण भी लगाया है कि बहुत सा। तो इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि विशेषण किस लिए लगाया होगा और इससे हम क्या तात्पर्य ले। ओम। धन्यवाद।
अब ये क्रम समाप्त हुआ। जी हाँ, जो श्रोता के रूप में जो वक्ता जिन्होंने कुछ बोले, इसके ऊपर यदि वक्ताओं को कुछ कहना है, जो 4 वक्ता थे संक्षिप्त में, तो कृपया वो आगे आ जाएं। जी प्रोफेसर साहब। जी 3 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करेंगे। सीधा किसी वक्ता पे प्रश्न वैसे आया नहीं है, सबने अपने अपने ही मंतव्य रखे हैं। तो 3 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि समय की सीमाएं, आगे हमारे को दूसरा भी कार्यक्रम करना है, तो 3 मिनट में पूरा करना है। 2 घंटी बजेगी, तीसरे मिनट पे 2 घंटी बज जाएगी। जी प्रारंभ कीजिए आप। ओम। अक्सर ये पक्ष में ये कहा गया है कि इससे वेद का प्रचार होगा और बहुत लाभ होगा। इस बात में विचार कर लिया जाए कि इस तरह से ढंग से वेद पाठ नहीं करके कुछ भी सामग्री डाल के जो क्रियाएं कराई जाती हैं वो लंबे काल में वेद का कितना भला करेंगे, वेद का कितना प्रचार करेंगे, ये गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। दूसरी बात, हर विद्वान अपने अपने तरह से कर ले बिना किसी सामान्य विधि के, लिखा होने के बाद भी ना किया जाए वो अलग विषय है। कम से कम इतना तो होना चाहिए, अगर करना भी चाहें तो उसको वो एक प्रारूप तैयार होना चाहिए, उस दिशा में सुनिश्चितता होनी चाहिए, ताकि नहीं तो हमारी आर्य समाज की वैसे ही पौराणिक जगत में अप्रतिष्ठा है, तो और भी ज़्यादा संभावना है कि ये तो कुछ भी करते रहते हैं। तो ये कुछ भी करते रहते हैं कि आरोप से बचने के लिए एक व्यवस्थित तो होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रचार होगा उसकी जगह उल्टा भी हो सकता है कि अप्रचार होगा और वो लोग अपने भक्तों को बताएंगे कि यहाँ मत जाओ, ये तो अशास्त्रीय विधि से कुछ भी करते रहते हैं। तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाए कि जो लोगों को अच्छा लगता है, उनको भक्ति भाव आता है इत्यादि इत्यादि, वो लाभ तो पूजा अन्य पूजाओं में भी प्रतीत दिख रहा होता है, तो सिर्फ उस हेतु से ना किया जाए और इसकी बात को गंभीरता से समझ के, क्योंकि विशेष इच्छा विशेष से कार्य किया जा रहा है प्रतिष्ठा के लिए, वेद की स्थापना के लिए, तो उसको गंभीरता से लेके ढंग से किया जाए, ना कि कुछ भी किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य शिवनाथ जी। ओम। तो प्रसंग विरुद्ध वाली जो मैंने बात कही थी उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वो प्रसंग वहाँ नहीं है और उस तरह की क्रिया हो रही है, तो थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, इसलिए वो मुझे उचित नहीं लगता। इसके साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्मार्त कर्मों में जिन मंत्रों का विनियोग है, अर्थात जो संस्कारों में जिन मंत्रों का विनियोग है, वहाँ पर वो प्रसंग होता है, इसलिए वो मंत्र बोले जाते हैं। तो उन संस्कारों के मंत्रों को यदि हटा करके केवल जिसमें ईश्वर स्तुति हो रही है, ईश्वर से संबंधित है, या पर्यावरण को आप लेना चाहते हैं, इस तरह के मंत्रों को रखा जाए, तो इस तरह संकलन किया जाए तो उससे मुझे आपत्ति नहीं होगी। और लाखों आहुति वाली जो बात आई है, तो जब पारायण यज्ञ में भी वही बात घटेगी कि चारों वेद का पारायण यज्ञ करने पर भी लाखों आहुतियाँ नहीं होंगी, उसकी भी कई बार आवृत्ति करनी पड़ेगी, तो गायत्री और सावित्री मंत्र की बार बार आहुति देने में क्या आपत्ति है। और प्रसंग वाली बात थी, तो वेद प्रचार, वेद की रक्षा, वेद पाठ, ये प्रसंग नहीं, हमारे प्रयोजन है। जो दूसरे हमारे संस्कार होते हैं उनमें भी वेद का प्रचार होता है, वेद मंत्रों का पाठ होता है, लेकिन प्रसंग कुछ भिन्न होता है, वो संस्कार होता है। और एक बात है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का धर्म है, तो उससे वेद का पढ़ना पढ़ाना हो रहा है। तो मैं ये प्रश्नवाचक के रूप में रख रहा हूँ, क्या वेद का पढ़ना पढ़ाना केवल पाठ मात्र है? क्या उससे ही उसकी सार्थकता हो जाएगी? और यदि उसके अर्थ सहित वेद का पढ़ना पढ़ाना हम स्वीकार करते हैं, तो क्या सभी मंत्रों का अर्थ सहित व्याख्यान करके फिर स्वाहा करके आहुति देंगे, क्या वो ठीक है? तो वो पढ़ना पढ़ाना वाली बात यहाँ पर घटती हुई नहीं लगती है। और ये संसद, ये विद्वत संसद के समक्ष में एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। समस्या तो है क्योंकि हमारे श्रौत याग छूट गए हैं और नए इस तरह से, ठीक है, तो इसमें जो एक समिति हो जो
जो आपत्तिजनक या अस्पष्ट चीज़ें हैं श्रौत यागों की, उनको हटा करके एक सरल और स्पष्ट विधि तैयार की जाए, जिससे श्रौत यज्ञों की परंपरा पुनः प्रारंभ हो सके। तथा मुनि रितमा जी ने जो बात रखी उससे मैं सहमत हूँ। और पारायण शब्द जो है वो प्राय करके जो शास्त्रों में देखने में आता है, पहले से जो स्मृत कोई शास्त्र है उसको दोबारा आवृत्ति करना पारायण के लिए होता है, तो इस दृष्टि से भी पारायण वहाँ शब्द सार्थक प्रतीत नहीं होता है। और मंत्र वेदों के कंठस्थीकरण का जो प्रयोजन प्रमाण में आया था, तो वो से ये सिद्ध नहीं होता है कि वो पारायण यज्ञ पूर्वक ही वेदों का कंठस्थीकरण होता था। और ब्रह्मा और ब्राह्मणों की जो बात आई है, तो वो चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मणों का प्रयोजन, क्योंकि चारों वेदों से संबंधित मंत्र वहाँ आते हैं, इसलिए उनका जानने वाले होना चाहिए। तो चारों वेदों के जो ऋत्विक हैं उसका ये सिद्ध नहीं होता, जैसा रमण जी ने कहा कि उससे पारायण यज्ञ सिद्ध होता है। तो अभी मैं इतना ही कहकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य रविंद्र जी। शिवनाथ जी। अच्छा शिवनाथ जी, फिर से। कल प्रश्नोत्तर के समय कुछ उलझ गया था, मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। पारायण यज्ञ का जो फल की जो बात है, क्योंकि पारायण यज्ञ नित्य यज्ञ नहीं है, तो उसकी तुलना में श्रौत यागों में जो काम्य है उसके साथ कर रहा था, वहाँ से वो बीच में अग्निहोत्र में विषय कूद गया और अस्पष्ट, यानी मैं खुद ही उलझ गया था उसमें। उसके बाद मैंने कुछ लीपापोती करने का भी प्रयास किया था, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरा जो तात्पर्य था मुख्य रूप से फल का कथन के पीछे, वो क्योंकि पारायण यज्ञ नित्य नहीं है, किसी विशिष्ट निमित्त अथवा काम्य की दृष्टि से ही होता है, तो उसकी तुलना उसी प्रकार फल वाले श्रौत यागों से करते हुए मैंने फल की कथन की थी। तो ये स्पष्टीकरण है। बाकी रमन जी ने जो बात रखी थी, हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण हो, किंतु यदि पक्ष बन के रखते हैं तो उस पर चर्चा भी हो सकती थी। अब अंत में रखा, इस पर ज़्यादा समय भी नहीं रहा है। यदि कोई विधान स्पष्ट रूप से कहीं से आता है तो मेरे ख्याल से हम विपक्ष में जो भी खड़े थे कोई भी खड़े नहीं रहेंगे, विधि सिद्ध होना ही एक प्रश्न है। ओम। धन्यवाद। आचार्य भद्रकाम जी। ओम। महानुभावों, कई वक्ताओं ने या अपने अभिप्राय को रखते हुए कहा कि इसके विरोध में, वेद पारायण के विरोध में कोई प्रमाण नहीं है। महानुभावों, अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत करने चाहिए, इसके विधान से अन्य जो कपोल कल्पित जितने भी हैं उसका खंडन हो जाता है विधिवत। जिनका विधान है, जिनके करने में प्रमाण है, उसको करना चाहिए, और नहीं तो अनवस्था दोष। और कल एक प्रकरण चल रहा था कि ये क्रिया वहाँ सही है तो यहाँ करने में क्या आपत्ति है, ये क्रिया उस यज्ञ में है, यहाँ करने में क्या आपत्ति है, क्या पाप है। तो इसको मोटी भाषा में यही कहते हैं, कहीं का ईंट कहीं का पत्थर, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ओम शम। धन्यवाद। आचार्य कर्णवीर जी। ओम। शांति रखें। सभी को नमस्ते जी। शांति। हाँ, कृपया। जैसा कि पारायण जी के विषय में कहा गया कि ये अनार्स है, गलत है, इससे गलत परंपरा चल जाएगी, और एक अलग विधि बताई गई कि इसको ऐसा कर लेना चाहिए, इससे वेद प्रचार होता रहेगा। क्या कि वेद के मंत्रों का तो पाठ कर रहे हैं पर आहुति न देवें, और आहुति केवल गायत्री मंत्र और विश्वानी देव से देवें। तो क्या इसके लिए एक अलग और विधि की जाएगी कि एक ये नई और विधि आएगी पारायण यज्ञ से भी छोड़ करके, क्या वो समाज को स्वीकार होगी? तो उसे एक बात बार बार कही जा रही है कि इसे स्रोत याग जो
अश्वमेध पर्यंत जो याग कहे गए हैं, हमें तो अधिकांश के नाम भी नहीं पता कि उनकी परंपरा रुक रही है। क्या वो परंपरा कभी चालू थी, वो इस कारण से रुकी क्या? जो परंपराएं चालू थी, यदि इनके कारण से मैं रुकी में, हमारी दृष्टि में या आर्य समाज के क्षेत्र में तो कभी वो चालू थी ही नहीं। और जिन्हें चालू करने का प्रयास किया वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जटिलता देखते हुए और असार्थकता देखते हुए। क्योंकि अभी मैं सीधा बोलता हूँ, आचार्य जी ने मुझे एक ये कि मुझे तो अवसर नहीं मिला, मेरी बात आप रख देना। यागों में कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है, स्रोत यागों के अंदर मिट्टी पर आहुति दी जा रही है, घी की, ईंटों पर दी जा रही है, पानी में दी जा रही है। और जो इसका यदि कोई सार्थकता मानता हो, जैसे स्वामी जी यज्ञ का लाभ लिखते हैं कि जब द्रव्य का दहन होता है, जहाँ जहाँ तक उसका प्रभाव जाता है वहाँ तक का जल और वायु शुद्ध होता है, उससे आरोग्य प्राप्त होता है और आरोग्य से सुख होता है। तो जो इस प्रकार के विधान है, मिट्टी में, पानी में, रेत में, ईंटों पर, उससे क्या दहन होता होगा और क्या लाभ मिलता होगा? तो इस प्रकार की बात कहना कि इसे अनुचित है। और सबसे बड़ी बात तो एक है, जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 7वें उपदेश में सीधा सीधे ये शब्द मिल रहे हैं कि भले ही उनका उस क्रिया से कोई सीधा संबंध दिखाई न दे रहा हो, परंतु उससे फिर भी स्तुति तो हो ही रही है। मुंह से मंत्र बोलने से स्तुति हो रही है, हृदय से स्तुति हो रही है, और जो अग्नि में सामग्री दहन होने का लाभ हो रहा है वो प्राप्त हो ही रहा है। और फिर भी कहें कि नहीं जी ये तो ऋषियों का विधान नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती ऋषि नहीं थे क्या? यदि ये सीधे सीधे शब्द भी समझ में नहीं आ रहे, और यदि ऐसा बात होता सीधे अलग से ही लिखते स्वामी, तो फिर तो चर्चा का विषय नहीं था। चर्चा तो इसीलिए की जा रही है कि सीधे शब्द नहीं मिलते थे, लेकिन अवान्तर से जो शब्द मिलते हैं या इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं और ऋषि दयानंद सरस्वती जी के मिलते हैं, और इससे और सीधे क्या हो सकते हैं कि कुछ ही मंत्रों का सीधा यज्ञ का वहां पर लाभ बता गया है, अनेक मंत्रों की सीधी सीधी क्रिया से कोई भी संबद्धता नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी स्तुति तो हो ही रही है। तो मैं समझता हूं ये उचित है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारा वक्ताओं का प्रश्नोत्तर पूर्ण हुआ। अब मैं अंतिम अध्यक्ष भाषण के लिए आचार्य जी से निवेदन करूंगा। ओम। हमारा विषय है पारायण यज्ञ करना उचित है या अनुचित। 5 वक्ता थे, 5 वक्ताओं ने अपने प्रस्तुतियों को प्रमाण तर्क सहित रखा है, और क्योंकि एक निर्णय वक्ताओं के बीच में अभी आया नहीं है चर्चा में, तो अब ये विषय निर्णायकों के पास जाएगा, और इस विषय के जो निर्णायक हैं आचार्य अजय जी, मुनि सत्यजीत जी और आचार्य संदीप जी हैं। तो निर्णायकों के बीच में जो चर्चा होगी और फिर जो निर्णय आएगा, क्योंकि अंतिम सत्र है तो इसमें तो अब संभव नहीं है सुनाना, तो अगले सम्मेलन के अंदर इस विषय का जो भी निर्णय आएगा प्रस्तुत किया जाएगा। बाकी वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से, प्रेम से बातें रखी, अपने प्रमाण रखे। श्रोताओं ने भी बहुत शालीनता के साथ प्रश्न पूछे हैं, उनके प्रत्युत्तर भी उनको मिले हैं। अब हमको निर्णय की प्रतीक्षा करनी है, तो अगले सम्मेलन में हम पुनः उपस्थित होंगे निर्णय सुनने के लिए। और इसी के साथ ही ओम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी का। अभी एक ओमकार के उच्चारण के साथ इस सत्र को यहाँ पूरा करेंगे। ओम।